हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.2 के पहले के 5 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो हर एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे और आगे के क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में रिलीज़ करूँगा, पब्लिश करूँगा, नॉट रिलीज़ करूँगा। ओके, तो चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, और सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग देख रहे हो वीडियोस, कमेंट्स कर रहे हो, उसकी वजह से और हमको इंस्पिरेशन मिलता है ना कि और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 15.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसलिए कभी भी मैं सबसे पहले तो एक काम क्या करता हूँ, इसमें मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ। BD हमको कितना दिया है, BD मतलब ये पूरा लंबा डायगोनल है, BD दिया है 12, उसमें मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। AE मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 8 दिया हुआ है अपने को, और CF अपने को दिया हुआ है 5। तो सबसे आसान मेथड तो अपने पास ये है कि भैया क्या करो कि ये जो एक ट्रायंगल, मैं अलग ट्रायंगल जानबूझ के आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी जाए। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है मैंने सेपरेटली बना लिया, देखो ट्रायंगल ADB, इसमें ये BD जो है अपने को दिया हुआ है, बेस है 12 सेंटीमीटर, और ये हो गई उसकी हाइट। ये अपने को यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है AE भी हमको दिया हुआ है 8। तो इससे और आसान क्या होगा, मैं एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है, 12 है, BD है, और हाइट कितनी है, AE है, जो कि वैल्यू दिया है 8। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 12 4 जा 48। तो हमारा आंसर आ गया, एक ट्रायंगल का एरिया मिल गया। बिल्कुल वैसे ही अब मैं दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग भी ऐसे सेपरेटली ट्रायंगल्स निकाल के दिखाते हो एग्ज़ाम में, तो जो चेक करने वाला है, जो सर चेक करते हैं या टीचर मैम चेक करती है, उनको भी थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उनको पता चलता है कि बच्चे को क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, और ऐसा नहीं है कि कुछ रट्टा मार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि फंडा समझ में आ गया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस कौन सा है, देखो बेस जो होता है ना, वो होता है जिसपे कि परपेंडिकुलर निकाला गया हो। परपेंडिकुलर कहाँ पे निकाला है, BD पे निकाला है। तो BD इज द बेस, जिसपे परपेंडिकुलर निकाला है वो बेस है, और जो परपेंडिकुलर निकाला जाता है वो होती है हाइट। तो CF जो है वो हाइट है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस है 12, हाइट है 5। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू 5 कर दिया, नीचे तो 1 ही है, छोड़ दिया, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही एरिया अभी हमारे पास है, तो टोटल एरिया निकालना और कितना आसान चाहिए अभी हमको, है ना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया 1 48 और एरिया 2 30। मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देता हूँ। सो 48 प्लस 30, हमारा आंसर आ गया 78। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं, यूनिट लिखते नहीं है या तो गलत लिख देते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अपना आधा या 1 मार्क एग्जाम में कट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये भी तो उसी टाइप का दिख रहा है, मैं फिर से ना एक अलग से ऊपर वाला ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ऊपर का ट्रायंगल बना रहा हूँ। देखो अलग से फिगर बना रहा हूँ ताकि हमको समझने में आसानी जाए। तो इसमें ऊपर का ट्रायंगल मैंने बना लिया, यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे E है। तो AC हमको दिया हुआ है, देखो कितना है, 13 है। तो AC मतलब जिस पे परपेंडिकुलर निकाला होता है वो होता है बेस। तो AC बेस है, और जो परपेंडिकुलर निकाला है DE, उसकी वैल्यू है 7, तो हाइट है। बस एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, हाफ इंटू बेस कितना है, AC कितनी वैल्यू है 13, और हाइट कितना है 7।
अब देखो 2 के टेबल में न 13 आता है न 7 आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके नीचे क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1। ऐसे केस में हम लोग ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 से 1 ज़ा 91, 91 1 ज़ा फिर से 91, नीचे 2 1 ज़ा 2 और इंटू 1 2 ही रहेगा। 91 को 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया अपने को आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल मैं निकाल रहा हूँ, नीचे वाला ट्रायंगल, उसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो मैं अब निकाल रहा हूँ नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो वो ट्रायंगल ऐसा है, थोड़ा सा देखिए इस टाइप का ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसमें हम लोगों को ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ABC, और B से एक परपेंडिकुलर निकाला गया है। तो जिस पे परपेंडिकुलर निकाला होता है वो होता है बेस। तो AC हमको बेस दिया है, और ये जो BF है वो भी हमको दिया है हाइट 5 सेंटीमीटर। तो ये भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है 13, हाइट कितना है 5। सो फिर से वही सिंप्लीफिकेशन सादा सिंपल करना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 13 5 ज़ा 65, 65 1 ज़ा 65, नीचे 2 1 ज़ा 2, फिर से इंटू 1 इज 2। 65 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रायंगल का एरिया। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। सो देयरफॉर टोटल एरिया ABCD क्वाड्रिलेटरल का A1 प्लस A2 कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू A1 प्लस A2 दैट इज 45.5 प्लस 32.5। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, कितना आएगा 45 प्लस 32 करूँगा तो कितना आएगा 45 तो 7 72 आएगा, साथ में ये तो 73। ये आ गया हमारा आंसर। देखो कैसे किया, 45.5 और 32.5 ऐड कर दिया। देखो गलत हो गया था मेरा तो एडिशन तो ये आ रहा है मेरा आंसर 78.0। पॉइंट के बाद की 0 को कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है। तो आप लोग सिर्फ 78 भी इसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क कटेंगे। तो यूनिट लिखना सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके चलो, तो अभी हम लोग पहुँच गए बोलते बोलते ही क्वेश्चन नंबर C पे, क्वेश्चन 1 का C। अब ये भी थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया है हमको, BD दिया है, क्या दिया है, BD दिया है। देखो मतलब ये डायगोनल दिया है हमको, कितना है 12। CF दिया है क्या, CF भी दिया है 4। तो मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल का ही एरिया निकाल रहा हूँ। ओके देखो ये वाले ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया, मतलब अभी निकाल रहा हूँ। तो ट्रायंगल मैंने कौन सा कंसीडर किया है, BCD, और इसमें हमको हाइट भी दिया है। CF जो हाइट है वो है 4, CF मैंने गलती से लिख दिया 5, अपनी हाइट वहाँ पे हमको दिया हुआ है 4। तो हाइट हमको दिया है 4 और BD की जो वैल्यू है वो दिया है 12। तो ये तो मैं आराम से निकाल ही सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 4। तो 2 से मैं किसी को भी डिवाइड कर सकता हूँ। ओके 12 या 4, 2 में से किसी को भी कर सकता हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा ऊपर 12 2 ज़ा 24, नीचे तो 1 ही है तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो मेरा आंसर आया इस ट्रायंगल का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब नीचे का एक बड़ा ये वाला ट्रायंगल बच गया ABD बराबर। इसका AB हमको दिया है क्या, दिया है, कितना है 14, और D हमको दिया है क्या, दिया है, कितना है 5। तो बस अलग से ये भी मैं फिगर निकाल लेता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी जाए। और अब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD, और ये है हाइट निकाली हुई।
देखो याद रखो, जिस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर निकाला है वो है बेस जो कि है 14 और डी है दिया हुआ हाइट 5। तो फिर से अब मैं कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 5। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्या बचा न्यूमरेटर में 7 इंटू 5, डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, छोड़ दिया इसको। तो A2 की वैल्यू हमारी क्या आई 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐड कर दिया, टोटल एरिया मिल जाएगा। सो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ऐड कर दिया 24 प्लस 35। सो हमारा फाइनल आंसर इज इक्वल टू टोटल एरिया इज, हमारा आंसर आया 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बराबर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टूडेंट्स, बोलते बोलते ही हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन 1 के डी पे। अगर वैसा ही होगा तो मैं आप लोग को दे देता हूँ ये करने के लिए। मैं इसमें फिगर में वैल्यूज डाल देता हूँ क्या क्या है। ए बी कितना है 16, तो ये जो है ये 16 है। इस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर निकाला है, इसका मतलब ये है बेस 16 और हाइट है डी ई कितना है 6। तो इसका तो एरिया ऐसे ही पता चल जाएगा। अब बचा बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल है ना। तो अब ये ट्रायंगल में क्या क्या दिया है, डी सी दिया है 12 और क्या दिया है बी डी दिया है 10। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं करके ही दे देता हूँ फिर भी। तो क्या करें, सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। ट्रायंगल ए बी डी, ओके, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल के दिया हुआ है। हाइट हमको दिया है 6 और बेस हमको दिया है 16, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 16, हाइट कितनी है 6, 2 1 जा 2 8 जा, नीचे तो 1 ही बचा है, उसको छोड़ दिया, 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल, ओके, ये वाला ए बी डी। अब बचा ये ट्रायंगल दूसरा। देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए इससे थोड़ा अलग, मुश्किल नहीं बोला मैंने वर्ड, मैंने बोला अलग, ओके। तो ये भी बहुत ही आसान है एक्चुअली, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें देखो ये 90 डिग्री दिया है, तो जो दो एंगल के बीच में, जो दो साइड्स के बीच में राइट एंगल बनता है, उसमें से किसी को भी एक को आप बेस ले सकते हो और एक को हाइट ले सकते हो। तो ये जो दो मैंने रेड निकाल के दी है, कोई भी एक बेस है और कोई भी एक हाइट है, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को भी बेस लो किसी को भी हाइट लो, बात एक ही है। अब इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना 10, हाइट कितनी 12, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर कितना आया 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस टोटल कर देंगे, 48 प्लस 60, क्वेश्चन खत्म। सो देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू 60 प्लस 48 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तब भी, और आया है तब भी बताइए। चलो तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए। नहीं, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 1 का बच गया है शायद, देख लेते। ओके, सारे हो गए। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें कुछ अलग तो लग नहीं रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अलग है इसमें। मैं काम करता हूँ, इसमें हमको जो कुछ दिया हुआ है थोड़ा सा ये डायग्राम मैं फिर से एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी जाए। देखो मैं फिर से एक अलग डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें हम लोगों को क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, कि ये डायगोनल का लेंथ हमको निकालने को बोला हुआ है, और कुछ तो भी दिया है, एरिया इस बार दिया है। इस बार हमको बोला है कि भैया एरिया इतना है तो डायगोनल आप लोग निकालो। अब अगर ऐसी फिगर है ना तो हम लोग बहुत आसानी से
एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल का, ओके, और नीचे वाले ट्रायंगल का, ये दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा, बराबर ना। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का मैं एरिया निकालता हूँ, इस ट्रायंगल का, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस क्या है, QS, और हाइट क्या है 4, दिए देखो फिगर में मार्क करके दिया है, यहाँ पे लिख के दिया है 4, ठीक है। अभी एरिया तो हमको पता ही नहीं है ऊपर वाले ट्रायंगल का कितना है, लेकिन मैं इसको 2 1 जा 2 2 जा तो कर सकता हूँ ना। तो मेरा 2QS ऐसा आ रहा है मेरा एरिया। चलो इसको मैंने A1 करके 2QS लिख दिया। अब मैं नीचे के ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, QPS, ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल QPS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से वैल्यू डाल दिया, एरिया तो पता नहीं है, बेस क्या है QS जो कि हमको पता नहीं है, और हाइट क्या है, ये हाइट हमको इसकी भी दिया है, देखो 6 है ना, राइट, 6, ये हमको ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है। सो हाइट हमको पता है। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आया 3QS, ये आ गया दूसरे ट्रायंगल का एरिया। लेकिन जब मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करता हूँ तो मेरा मिलता है टोटल एरिया, बराबर A1 + A2, और टोटल एरिया कितना है 60। देखो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल एरिया है अपना 60, है ना। तो मैं उसके जगह मैं लिख लेता हूँ, टोटल एरिया की जगह मैंने लिख लिया 60। पहला एरिया अपना है 2QS और दूसरा एरिया अपना है 3QS। सो 2QS + 3QS इज 5QS। अब QS निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 5 इस तरफ आएगा तो होगा डिवाइड, तो QS की वैल्यू मिल गई 12 5 जा 60। सो QS इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक मेथड है, ऐसे और भी इसको सॉल्व करने की दूसरी मेथड है, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग एक ही मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यही मेथड से आपको मैंने जानबूझ के पढ़ाया ताकि अलग अलग मेथड से कंफ्यूजन ना हो। तो आगे के क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखने के पहले मैं ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बता दूं और फिर फॉर्मूला भी बताता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में, जो ट्रेपेजियम होता है उसकी जो 2 साइड्स पैरेलल होती है ना, इसको पैरेलल साइड कौन सी होगी, एक ही, ये जो मैंने ग्रीन पे रेड बना दिया ना, ये पैरेलल साइड है, बराबर। तो जो पैरेलल साइड्स है उसको मैं एक को A और एक को B लिखता हूँ, और ये हमारी हो गई है हाइट, ओके। सो पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय sum of parallel sides, half multiplied by sum of parallel sides multiplied by height. So half into sum of parallel side क्या आएगा, A + B into H is equal to area। तो इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, जो जो वैल्यू है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 100, तो एरिया की जगह मैं लिखूंगा 100। हाफ इंटू हाइट इज 8, हाइट की जगह हमको दिया है 8 है करके, तो हाइट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे, हाइट की जगह 8। फाइंड द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 5। अब कैसे करें, एक भी साइड नहीं दिया है, एक साइड दूसरे से 5 बड़ी है ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो छोटी वाली साइड है अगर वो 20 होगी तो ये बड़ी वाली कितनी होगी, 25 होगी, बराबर। अगर ये छोटी वाली 30 है तो बड़ी वाली कितनी होगी, 35 होगी। अगर ये छोटी वाली 10 है, छोटी वाली ये A, अगर ये 10 है तो बड़ी वाली कितनी होगी, 15। इसका मतलब अगर ये छोटी साइड आप लेते हो x, छोटी साइड को अगर आपने A को अगर लिया x, तो बड़ी साइड क्या होगी, x + 5, बराबर। तो छोटी साइड को मैं ले लेता हूँ x, और फिर इसके ऊपर से मैं बड़ी साइड को लिखूंगा x + 5, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक साइड जो है वो दूसरे से 5 बड़ी है। तो A इज x एंड B इज x + 5।
चलो तो अब मैं 2 को इस तरफ ले जाता हूँ, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 100 इंटू 2 इज 200, ये x प्लस एक्स ऐड हो गया 2x आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के अलग तरीके, या तो 8 से आप ये ब्रैकेट को इंटू कर दो, या तो फिर ऐसे करो कि मल्टीप्लाई का 8 यहाँ पे आके डिवाइड कर दो। मैं उसको दूसरी तरफ लेके चला गया, डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 25 इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये 2x में 5 ऐड करके 7x करने की गलती नहीं करना है, हमको याद रखना है अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते, तो 5 को ले जाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाना है। अब एक चीज़ बहुत गलती कॉमन जो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये सॉल्व करने में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर मैंने सॉल्व करके दिया है, उसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में समझा के दिए, तो आप वो एक बार थोड़ा सा वीडियोस देख लेंगे तो आपको पूरे लीनियर इक्वेशन क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन, हमको आना ही चाहिए, क्योंकि हमको 8th स्टैंडर्ड में वगैरह जाके भी 8 में रहेगा, 9th में भी इवन लीनियर इक्वेशंस हमको रहेंगे, तो हमको अच्छे से आना चाहिए। तो प्लस 5 एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो संख्या इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगी, अगर वो प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस होगी, अगर माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस होगी। जैसे कि अगर मान लो x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, मैं x निकाल रहा हूँ तो प्लस 5 यहाँ पे जाके माइनस होगा। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 1 है तो मैं -2 जब दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो प्लस होगा, है ना। सिंपल है, बहुत आसान है। अगर किसी को नहीं ध्यान में आ रहा है तो वीडियोज़ वो लीनियर इक्वेशन के देख सकता है। तो अब इसके आगे 25 माइनस 5 20 इज इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई की संख्या होती है डिवाइड, सो x की वैल्यू हमारी आ गई 10, x हमने क्या लिया था छोटी वाली साइड, सो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया फाइनल। a और b छोटी साइड हमने लिया था x, सो देयरफॉर स्मॉलर साइड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और बड़ी साइड उससे कितनी बड़ी है बताया था उन्होंने, 5 बड़ी है बोला था, है ना। सो 10 में 5 जोड़ दिया तो 15 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, द फ्लोर ऑफ अ रूम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत बार अलग अलग तरीके से बताया जाता है स्कूलों में भी वगैरह, मैं बहुत आपको आसान मेथड बताऊंगा, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। द फ्लोर ऑफ अ रूम कंसिस्ट ऑफ 1500 टाइल्स। ओके, एक फ्लोर है जिसमें 1500 टाइल्स लगी है, कितना बड़ा फ्लोर होगा सोचिए, 1500 टाइल्स लगी हुई है। ओके, तो अब ये मान लो फ्लोर है जिसका की एरिया है, जिसकी में टाइल्स लगी है 1500, विच आर रोम्बस शेप्ड, जो हर एक टाइल जो किस आकार की है, रोम्बस आकार की है। ओके, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 40 एंड 25 इन लेंथ। उसकी डायगोनल हमको दिया है कि जो रोम्बस शेप्ड टाइल्स है उसकी डायगोनल है 40 और 25। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। पॉलिशिंग का खर्चा पूछा है। अगर मुझे एक टाइल का एरिया पता चल जाए, फॉर एग्जांपल 100 मैंने निकाल लिया कुछ भी करके, 100 है एक टाइल का एरिया, ऐसे कितने टाइल्स है 1500, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको इंटू 1500 कर दूंगा, ये आ गया मेरा टोटल एरिया, बराबर। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मुझे रेट जो है वो मीटर स्क्वायर का दिया है, 4 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का है। तो ठीक है, मैं इसको मीटर स्क्वायर में कैसे भी करके कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे करूँगा बताता हूँ बाद में, और फिर उसको इंटू 4 कर दूंगा, बराबर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक रोम्बस का एरिया मुझे निकालना है। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है? एरिया ऑफ रोम्बस के 2 फॉर्मूले हैं एक्चुअली। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक तो फॉर्मूला ये है कि अगर डायगोनल्स दिए हैं, आपको पता है कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। ओके, ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने बताया। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। तो ये एक फॉर्मूला, इसमें मैं वैल्यूज डाल देता हूँ क्योंकि हमको दोनों वैल्यूज पता है। डायगोनल 1 कितना है 40
और दूसरा कितना है 25, सो हाफ इंटू 14 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 इंटू 2 कर दिया, 25 2 जा 50 आ गया, साथ में अंडा चिपका दिया इधर। तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ वन टाइल। सो देयरफॉर ऐसे कितनी टाइल्स हैं हमारे पास 1500। सो टोटल एरिया कैसे आएगा 500 इंटू 1500, 15 5 जा 75, जीरो कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा जो खर्चा है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि अगर आपको पूछा कि भैया मीटर को सेंटीमीटर करो तो आप क्या करते हो, आपको मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता है कि इंटू 100 करेंगे। तो अगर उल्टा करना पड़ा तो क्या करें, डिवाइड बाय 100 करो। सेंटीमीटर को मीटर बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब अगर मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए इंटू 100 करते हैं तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए कितने बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार। 100 इंटू 100 मतलब कितने जीरो हो गए 4। तो वही फिर डिवाइड भी करना है तो 4 जीरो से मतलब 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको 1 2, ये अपना आंसर कितना था 4 जीरो थे इसमें, इसको मैंने 10,000 से डिवाइड करके आंसर को कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में। देखो चारों जीरो कट गए। तो हमारा एरिया ऑफ 1500 टाइल्स कितना है 75 मीटर स्क्वायर है। अब खर्चा कैसे निकालने को बोला है उन्होंने बोला है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 4 रुपए का है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अगर मुझे निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 75 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मेरा आंसर आ गया 300 रुपये। क्वेश्चन खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी पहुंच गए हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन। वो कहाँ चला गया 5वां क्वेश्चन भाई, हाँ फाइनली। तो 5वें क्वेश्चन पे है हम लोग फिर से ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है। मैं एक रफ डायग्राम अपने को समझने के लिए निकाल लेता हूँ ट्रेपेजियम की। ये हम लोगों ने एक ट्रेपेजियम निकाल लिया, इसमें मैं हाइट भी निकाल देता हूँ। तो ये हो गई ट्रेपेजियम की हाइट। क्या क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ द पैरेलल साइड्स आर 7 and 8। तो एक साइड 7 है, ये दूसरी साइड 8 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 4। इसका मतलब हाइट है 4। अब देखो इससे तो आसान तो ना क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा अपने पूरे चैप्टर में शायद। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मैंने फॉर्मूला लगाया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने आई 7 और 8, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 4। बस सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। अब बहुत कॉमन मिस्टेक फिर से एक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बहुत बच्चे कर देते हैं। याद रखो जब भी बीच में प्लस या माइनस ऐसा हो तो हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो इसको आपको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, नहीं तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो हाफ इंटू बेस पैरेलल साइड है 7 और 8, हाइट है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आप जरूर कर सकते हो। 7 और 8 ऐड कर दिया 15 आया इंटू 2, तो अपना आंसर आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखो एरिया, जो भी आंसर आएगा उसको हाईलाइट करना नहीं भूलना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में हम लोग पहुँच गए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझा के चाहिए, कौन सा चैप्टर, कौन से क्वेश्चंस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट स्टूडेंट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।